कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 3। पाठ का नाम है शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्यपुस्तक खोलेंगे। यदि आपके पास में हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक है तो उसको खोलेंगे, नहीं है तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको समझेंगे और साथ साथ ही आप पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। पाठ संख्या 3 शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। म धन छ धन ली बराबर मछली। का धन ज धन ल बराबर काजल। क धन ल धन श कलश। ली धन छ धन म लिछम। ल धन ज धन का लजका। श धन ल धन क शलक। आपने देखा कि ऊपर दिए वर्ण समूह मछली, काजल तथा कलश का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। ये कई वर्णों के मेल से बने हैं, जबकि लिछम, लजका तथा शलक वर्ण समूह का कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा गया है। अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखने पर वे शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रखिए, वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। दूसरा, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 3, अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। 4, प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। क तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड। ख तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स। ग देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। घ विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। क तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल तत् धन सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ख तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात तत् धन भव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ तद्भव शब्द और उनके तत्सम रूप दिए जा रहे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। घृत तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा घी। घृत का तद्भव रूप बनेगा घी। छिद्र का तद्भव रूप छेद। दधि का तद्भव रूप दही। धूम्र का तद्भव रूप धुआं। प्रस्तर का पत्थर।
पाद का पाँव, वधु, वधु का तद्भव रूप बहू, अंधकार, अंधकार का तद्भव रूप अंधेरा, अर्ध जो कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा आधा, अक्षी तत्सम शब्द है और अक्षी का तद्भव रूप बनेगा आँख, उच्च, उच्च का तद्भव रूप ऊंचा, ओष्ठ का तद्भव रूप होंठ, कर्म का तद्भव रूप काम, गर्दभ का तद्भव रूप गधा, भगिनी का तद्भव रूप बहन, बाहु का तद्भव रूप बाहाँ। इसी प्रकार से फिर आगे अगला चंद्र का तद्भव रूप चांद, छत्र का तद्भव रूप छाता, दंत का तद्भव रूप दांत, नयन का तद्भव रूप नयन, पक्ष का तद्भव रूप पंख, पौत्र का तद्भव रूप पोता, पत्र का तद्भव रूप पत्ता, अमूल्य का तद्भव रूप अमोल, आम्र का तद्भव रूप आम, उल्लू का उल्लू, उष्ट्र का ऊंट, कर्ण का कान, घड़ा का तद्भव रूप घट, ग्राम का तद्भव रूप गांव, विवाह का तद्भव रूप ब्याह, वाष्प का तद्भव रूप भाप। इसके बाद में अगला मातृ शब्द का तद्भव रूप बनेगा माँ, मूर्ति शब्द का तद्भव रूप मूरत, मस्तक का माथा, मुख शब्द का तद्भव रूप बनेगा मुँह, भ्रमर तत्सम शब्द है जबकि इसका तद्भव रूप भौरा, मक्षिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा मक्खी, भिक्षा तत्सम शब्द है और तद्भव रूप बनेगा भीख, भ्राता, भ्राता का बनेगा भाई, मातुल का बनेगा मामा, हस्ती का तद्भव रूप बनेगा हाथी और शुष्क का तद्भव रूप बनेगा सूखा, स्वसुर का तद्भव रूप बनेगा ससुर, सर्प का तद्भव रूप बनेगा सांप, सप्त का तद्भव रूप बनेगा सांप, सत्य का तद्भव रूप बनेगा सच, रात्रि का तद्भव रूप बनेगा रात। तो ये इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द थे, आपने भी पढ़ा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद में अगला है ग देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। जो शब्द आम बोलचाल से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों के उद्गम का पता नहीं चलता, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट आदि। घ विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में घुल मिल गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अंग्रेजी इंजन, कप, कलेक्टर, कूपन, केक, कैमरा, कोर्ट, जज, टैक्स, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, फाइल, बस, मोटर, वॉट, स्कूल, कॉलेज आदि। अरबी भाषा के शब्द, अब अरबी शब्द अक्ल, अखबार, अमीर, आज़ाद, आदत, औरत, इज्जत, इमारत, इलाज, ईमान, कागज़, किताब, किस्मत, जलसा, तरक्की, तूफान, मतलब, मरीज, मेहनत, वकील, शिकायत, सुबह, हवा, हिसाब आदि। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद में हैं फारसी शब्द, अचार, आदमी, आबरू, आमदनी, आराम, आसमान, खराब, खुशामद, खून, गिरफ्तार, चीज़, जवान, जादू, जुर्माना, बीमार, मुफ्त, शहद, हफ्ता, हिम्मत आदि। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद में अगला
पुर्तगाली शब्द अनन्नास, अलमारी, आलपीन, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तंबाकू, तौलिया, फालतू, फीता, बरामदा, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि ये पुर्तगाली शब्द हैं। फिर इसके बाद में है तुर्की शब्द कालीन, कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू, चीक, चेचक, तमगा, तोप, बंदूक, बहादुर, बीवी, बेगम, सौगात आदि ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा भेद जो कि है रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। क रूढ़ शब्द ट्रेडिशनल वर्ड्स, ख यौगिक शब्द कंबाइंड वर्ड्स, ग योग रूढ़ शब्द ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, क रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कलम, नल, हाथ आदि। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। उपर्युक्त शब्दों में क धन, म धन, ल धन, न, हाँ देखिए क धन, म धन, ल यानी कमल, इन तीनों के अगर अलग अलग टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर उसके बाद में आगे देखिए अगला हा धन थ हाथ, न धन ल नल। फिर है इसके बाद में देख आ धन थ के रूप में टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। ख यौगिक शब्द कंबाइंड वर्ड्स, जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रधन पिता, यानी 2 खंड किए जा सकते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, प्रयोगशाला, प्रयोग धन शाला, इन शब्दों के 2 खंड हैं और प्रत्येक खंड अपने आप में सार्थक है। उपर्युक्त शब्द 2 शब्दों के योग से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। दोनों शब्दों के अर्थों को मिलाकर ही मुख्य शब्द का अर्थ निकलता है, अतः ये सभी यौगिक शब्द हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ग योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक शब्द की तरह बनते हैं लेकिन किसी तरह अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा वादिनी, वीणा का वादन करने वाली अर्थात कौन? सरस्वती जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी। दशानन, 10 मुंह वाला यानी कौन? रावण। लंबोदर, लंबे उदर वाला अर्थात कौन? गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा को धारण करने वाला अर्थात कौन? शंकर जी। चतुरानन, 4 मुंह वाला अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ लिया, उसके बाद में रचना के आधार पर ये भी पढ़ लिया। इसके बाद में अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय अध्ययन करेंगे। और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से आप देख करके पूर्ण करें तथा सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ ये जो पाठ आज पढ़ा है उतना
वापस एक बार रिवाइज करेंगे, दोहरान करेंगे और इसमें जितनी भी परिभाषाएं आई हुई हैं उसको समझने का अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।